दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपी टेट की परीक्षा की कि 9 मार्च के पहले शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, किसका कथन है? रोजर बेकर। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या उद्देश्य है? मानसिक। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र एवं नियमों का प्रयोग करते हैं? निगमन विधि। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय सामाजिक। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छी है, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता। द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान आदि। डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसका कथन है? हावेन का। आपकी कक्षा में बालकों के सामाजिकरण में आपकी क्या भूमिका है? बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन। किन को भारत का रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है? के सीवन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतक के अंतर्गत आता है? अपसारी चिंतन। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? 2000 से 2001 के बीच। अभिसारी चिंतन का संबंध है प्रतिभाशाली। ज्ञात से अज्ञात विधि किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि। अज्ञात से ज्ञात किस विधि में पढ़ते हैं? विश्लेषण विधि। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? विश्लेषण विधि। व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। दंड तथा आज्ञा पालन कोहल वर्ग का नैतिक विकास की किस स्तर की विशेषता है? पूर्व परंपरागत स्थल। चंद्रमुखी में कौन सा समास है? कर्मधारय। गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए शब्द अंतेवासी। 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप एक सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि सब साफ करने को देंगे। शिक्षा के उद्देश्यों का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव। सूक्ष्म शिक्षण के जनक है रॉबर्ट बूश। इति का विलोम होगा अथ। प्राथमिक कक्षाओं की भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। वायुमंडल में ऑर्गन गैस कितना प्रतिशत है? 0.93%। वैशाखी किस राज्य का त्योहार है? पंजाब। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। महेश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि। विकास एक क्रमिक एवं बंद कर चलने वाली प्रक्रिया है, किसका कथन है? स्किनर का। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। आकाश का सफल सर्वप्रथम परीक्षण कब हुआ था? 14 अगस्त 1990 को। माता पिता से प्राप्त संतानों के गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण। विकास एवं समृद्धि है एक दूसरे के पूरक। बाल श्रम कानून किस वर्ष बनाया गया है? 1986 में। गुजरात के भुज शहर में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001 को। गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बायोगैस। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा रोग। किसी बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम स्रोत क्या है? परिवार। च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। लिंग है सामाजिक संरचना। महेश्वर में कौन सी संधि है? गुण संधि। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत से वैज्ञानिक संबंध है बीने। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994 में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए।
बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। संयोग में कौन सा उपसर्ग है? सम। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। स्टॉक होल्डिंग या सहारा देना से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? वाइगोत्स्की। किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है? शैशवावस्था। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। तो दोस्तों ये थे आज की परीक्षा में आए हुए प्रश्न। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एमपी टेट की परीक्षा में जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।